बड़ा निर्णय आप लोगों ने लिया है कि मठ मंदिरों पर के जो जमीन पर जो अवैध कब्जा है उसे भी अब सरकार और आपकी विभाग। देखिए, राजस्व विभाग ने धार्मिक न्यास परिषद के जो सम्मानित अध्यक्ष हैं उनसे अनुरोध किया है कि हम लोग राजस्व विभाग एक बैठक बुला रहे हैं जिसमें धार्मिक न्यास परिषद के सभी सदस्य और उनके सचिव रहेंगे, लॉ सेक्रेटरी रहेंगे और राजस्व विभाग के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी रहेंगे। धार्मिक न्यास परिषद का लाखों एकड़ जमीन या तो मठ मंदिर का हो चाहे धार्मिक न्यास परिषद का हो, वो या तो अतिक्रमण के है या फिर आपसी विवाद में फंसा हुआ है। राजस्व विभाग एक पहल शुरुआत करना चाहती है कि धार्मिक न्यास परिषद को भी ये लीगल राइट हो और वो इस तरह के जमीन को जो है कैसे अतिक्रमण मुक्त कराए और कैसे उसको लीगलाइज करे, तो ये बहुत आवश्यक है। इसी के लिए राजस्व विभाग ये पहल करने जा रही है कि धार्मिक न्यास बोर्ड के सभी जमीन सुरक्षित रहें, इसकी चिंता आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के नेतृत्व में कर रही है। सर, एक तस्वीर सामने आई, भागलपुर में एक अपराधी जो है वो अपना जो पिस्तौल है उसके हाथ में गंगा प्रवाहित कर रहा है और कह रहा है कि आज से वो अपराध नहीं करेगा। तो क्या आपको लगता है कि जो वाकई जो बिहार में जो एनकाउंटर हो रहा है जिस तरीके से अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है उसकी ये तस्वीर है? देखिए, मैं एक बात बताता हूं आपको, आप ये बात कभी सोचेंगे, मीडिया के लोगों को भी सोचने की आवश्यकता है। अपराधी कौन है? हमारा ही बेटा भतीजा है। अपराधी बिहार के बाहर का नहीं, यानी बिहार की जो 14 करोड़ आबादी है उसी आबादी में किसी न किसी बेटे किसी न किसी का रिश्तेदार या तो अपराधी है। तो ऐसे लोगों को समाज में भी संस्कार और अपने बाल बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और धीरे धीरे पूरे बिहार में ये माहौल बना है। हमने मुजफ्फरपुर में अनुरोध किया है जनता से कि अपराधियों को अपने यहाँ किसी भी तरह के कार्यक्रम में नहीं बुलाएं, भोज भात में बहिष्कार करें। पूरे बिहार के अंदर ये आह्वान हमने किया है कि कोई भी अपराधी, कोई भी देह हाथ ऐंठ कर चलने वाला रंगदार, उसको समाज बहिष्कार करना शुरू कर दे। कोई भोज भात में नहीं बुलाए, कोई फंक्शन में नहीं बुलाए। तो जब अपराधी का समाज बहिष्कार करना शुरू करेगा, चिन्हित करना शुरू करेगा, तो सरकार भी वैसे अपराधी को कानूनन सजा देने का काम करेगा और ये माहौल अब बिहार में बनना शुरू हो गया है और जल्द ही इस तरह का माहौल बनेगा। कल आपने एक समीक्षा बैठक की और बैठक में सख्त निर्देश भी दिया है अधिकारियों को। हमने कल निगरानी विभाग का, जो हमारे राजस्व विभाग का निगरानी विभाग है, उसका मैंने समीक्षा किया। मैंने देखा कि 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल से किसी का जो है जांच अटका हुआ है, किसी का रिपोर्ट आना बाकी है और वो आराम से निलंबित होकर के घर में जो है और सिर्फ जो है बैठ करके और आने वाले समय में बाद में कोर्ट में भी जीत करके वो पूरा पैसा ले लेगा। कल हमने स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो भी अधिकारी हैं, जांच अधिकारी हैं, संचालन अधिकारी हमारे एडिशनल कलेक्टर होते हैं, उनको अंतिम चेतावनी दिया जाए, पत्र दिया जाए कि अगर आप संचालन समिति के द्वारा जांच प्रतिवेदन 15 दिन के अंदर जमा नहीं करते हैं, ऐसे सैकड़ों पदाधिकारी हैं जिन पर जांच लंबित है और हमारे जिला के जो वरिष्ठ पदाधिकारी लोग हैं उनका रिपोर्ट जांच प्रतिवेदन भेजने में देर कर रहे हैं। हम अंतिम पत्र दिए हैं कि जांच करने वाले अधिकारी आप अनियमितता के ऊपर तुरंत जांच का रिपोर्ट करें और ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सजा दिया जा सके, नहीं तो फिर जांच करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई के लिए मैं सामान्य प्रशासन विभाग को लिखूंगा। राहुल गांधी की टिप्पणी पर क्या कहते हैं प्रधानमंत्री? देखिए, राहुल गांधी मुझे लगता है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। उम्र के हिसाब से उनका जो दिमाग डेवलप होना चाहिए, थोड़ा उसमें कहीं कमी रह गई है। अब मैं भगवान को दोष नहीं देना चाहता हूं, इसलिए वो आदमी कब क्या बोल जाता है उसको खुद भी पता नहीं, कुछ से कुछ बोल देना। और यही कारण है कि राहुल गांधी ये ठेका लेकर आया है कि कांग्रेस का जब तक हम हिंदुस्तान और भारत में नाव नहीं डुबो देंगे, कांग्रेस का सफाया नहीं कर देंगे, तब तक राहुल गांधी चुप रहने वाला नहीं।